बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना ऑड टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के सामने अपने प्रधान सेवक ने रुदन का जो नाटक किया, उससे इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने निश्चित रूप से भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ रखा है। अब आइए आगे की बात करें। अपने प्रधान सेवक विश्वगुरु तो हैं ही, और दुनिया की समस्त ज्ञान भंडार के वे मालिक हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनको न मालूम हो, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उनके पास ना हो, ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें वो निष्णात न हो। ये अभी तक 10 साल में साबित हो चुका है। इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। बहुत कुछ उन्होंने पढ़ लिख रखा है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये भी पढ़ा होगा। और एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो MA तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो उनकी योग्यता का जो पैमाना हो, जितने अधिक वो योग्य हैं, उससे मुझे मुझे कहने में संकोच नहीं है कि निश्चित रूप से उन्होंने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी पढ़ रखा होगा। भरत मुनि, अब एक चीज़ और भी है, इसलिए भी शायद पढ़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को प्राचीन इतिहास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हालांकि उस दिलचस्पी के बावजूद कई बार बड़ी ब्लंडर्स कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल दिलचस्पी है, ये तो कन्फर्म है। तो अब प्राचीन भारत में इनके इतिहास में उनकी दिलचस्पी है, तो जाहिर सी बात है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी उन्होंने पढ़ा होगा अपने मोदी जी ने, और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी पढ़ा होगा। प्राचीन भारत में भरत मुनि थे जो जिनको नाट्यशास्त्र का प्रणेता माना जाता है, और उन्होंने पूरा नाट्यशास्त्र देखा, जिसमें नाटक की समस्त विधाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा है कि कला की जितने भी वर्ग और प्रकार है, उसमें नाटक कला जो है वो सर्वोत्कृष्ट होती, ऐसा उन्होंने कहा है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में। ये तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मोदी जी तो जानते हैं, मुझे पक्का भरोसा है। अब उस नाट्यशास्त्र का कितना इस्तेमाल अधिक से अधिक वो कर सकते हैं, वो उन्होंने कर डाला। आज मैं अभी गूगल खंगाल रहा था, तो उसमें कम से कम 11 बार उनके रोने की वीडियो मुझे मिले। 11 बार तो वो तब से रोए हैं जब से कि वो प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे कोविड में जब वो कुछ नहीं कर पाए तो रोने लगे, कृषक आंदोलन में जो कुछ नहीं कर पाए तो रोने लगे। अब जाहिर सी बात है, संवेदनशील आदमी है, भले आदमी है, जब कुछ नहीं कर पाते तो रोने लगते हैं। कम से कम इस मामले में वो ईमानदार हैं कि जब वो कुछ नहीं कर पाते तो रोने लगते हैं, जबकि उनसे पूर्ववर्ती जितने प्रधानमंत्री हुए हैं वो सब इतने कठोर हृदय थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे नेहरू जी थे, चाहे शास्त्री जी थे, या और भी थे, ये सब रोते नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो सब बुरी तरीके से संवेदनहीन लोग थे, और अपने मोदी जी बहुत संवेदनशील है। जब भी वो कुछ नहीं कर पाते तो रोने लगते हैं। प्रधानमंत्री बनने के दौर में वो कम से कम 11 बार रोए, जैसा गूगल में मिला है। उसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के दौर में भी वो जाहिर सी बात है रोते ही होंगे।
और उसके अलावा भी पहले अपने जीवन में भी बहुत रोए होंगे, ये कहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। रोता है आदमी, रोता भी है, जो भी संवेदनशील है वो तो रोता है। और अपने मोदी जी से बड़ा अधिक संवेदनशील व्यक्ति अभी तक प्रधानमंत्री में कोई नहीं हुआ, ये कहने में कोई संकोच नहीं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि मोदी जी, इसरो इसरो ने चंद्रयान भेजा, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी बड़ी घटना थी कि उसमें मोदी जी ना रोते भावातिरेक में, ये संभव नहीं था। तो वो इसरो गए और रोने लगे। अब इसमें मैं एक बात और बताऊँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जैसा उन्होंने लिखा है कि सबसे सर्वोत्कृष्ट विधा है ये सारी विधाओं में सर्वोत्कृष्ट विधा है नाट्य शास्त्र। अब मोदी जी विश्वगुरु तो हैं ही, और साथ ही साथ ये कि वो बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने जब इस नाट्य शास्त्र को पढ़ा होगा, तो उनकी समझ में आया होगा कि इस नाट्य शास्त्र का अधिकतम इस्तेमाल मैं अपने पॉलिटिकल लाइफ में करूँगा, और उन्होंने किया। जैसा मैंने बताया कि अभी तक वो 11 बार रो चुके हैं एज़ प्राइम मिनिस्टर। उसके पहले रोए होंगे तो वो भी गूगल में होगा, वो मैंने बार देखा नहीं। सर्च करूँगा तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। अब इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अपने मोदी जी बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और संवेदनशील व्यक्ति तो हैं ही। मणिपुर में जो खून खराबा हो रहा है उसमें भले उनको रोना ना आवे। किसान आंदोलन में जो 700 किसान मर गए उसमें भले उनको रोना आवे, बाद में रोने लगे वो। और कोविड के दौरान भी जब वो पता नहीं लोग मर रहे थे तब भी उनको रोना नहीं, बाद में रोने लगे वो। तो कहीं न कहीं उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि जब वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी अयोग्यता के चलते, तो रोने लगते हैं। जबकि उनके पहले के जो प्रधानमंत्री हुए, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे नेहरू जी थे, चाहे शास्त्री जी थे, ये सब भी मोदी जी से तो अयोग्य थे ही, क्योंकि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे अधिक योग्य मोदी जी हैं। लेकिन अपनी अयोग्यता के बावजूद वो इतने हठी थे कि रोए नहीं, ये बहुत बुरी बात है। इसके लिए हमको उन प्रधानमंत्रियों को बुरी तरीके से उनकी निंदा करनी चाहिए कि अपने मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बात-बात पर रोने लगता है, और उनके पहले के प्रधानमंत्री इतना नहीं रोए, जो निश्चित रूप से उनकी कठोरता को दर्शाता है। और मुझे मुझे लगता है कि अपने प्रधान सेवक के बाद जो प्रधानमंत्री आएँगे, वो भी नहीं रोएँगे। हालाँकि अभी तक तो जैसा लोग कह रहे हैं भाजपा वाले और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अभी 2047 तक तो वही रहेंगे, उसके बाद जो कोई आएगा तो देखा जाएगा। बहरहाल ये बात सब हो रही है। अब मोदी जी का रोना तो काफ़ी हो गया, मैं उसकी थोड़ी-सी आगे की बात भी आपको बता दूँ, जानकारी के लिए अच्छी बात होगी। मोदी जी इसरो गए, रोने लगे। खैर वो नाटक करना उनकी पुरानी आदत है, यहाँ पे उन्होंने नाटक कर दिया। अब ये क्यों रोने लगे, इसके पीछे एक वजह और भी हो सकती है। हालाँकि ये म आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन मैं ऐसा मेरा सोचना है, हो सकता है मैं सोचना मेरा गलत है, मैं मूर्ख टाइप का आदमी क्षुद्र बुद्धि का। कि जब वो अभी साउथ अफ्रीका गए और ग्रीस गए, तो वहाँ साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आए और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर नहीं रिसीव करने आए। उन्होंने अपने कम कम वैसे छोटे-मोटे लोग भेज दिए। अब विश्व गुरु को वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं रिसीव करने आया, ये सोचिए एक तरीके से पूरे विश्व का अपमान उन दोनों ने किया। मोदी जी का खैर कोई क्या अपमान करेगा, वो मान-अपमान से परे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये तो एक बात बताई, अब आपको एक और बात बताऊँगा। आज से करीब 40 साल पहले जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा को इंदिरा गांधी ने भेजा, तो उनका भी बहुत वीडियो बहुत वायरल हुआ। उसमें इंदिरा गांधी ने उससे पूछा राकेश शर्मा से कि ऊपर से हिंदुस्तान दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कैसा लग रहा है? तो राकेश शर्मा ने कहा कि वही कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब जैसा मैंने बताया आपको कि इंदिरा गांधी मोदी जी जितनी संवेदनशील नहीं थी, वरना इतनी बड़ी उपलब्धि को जिसको कि आज से करीब 40 साल पहले इंदिरा गांधी ने हासिल किया, नो डाउट। और वो बहुत विनम्र महिला थी, या ये कह लीजिए कि अगर मतलब भाजपाइयों की क्या नाम है भाषा में कहें तो बहुत ही मतलब छोटे हृदय की महिला थी, कि उन्होंने जो सारा का सारा क्रेडिट उन लोगों को ही दिया, वैज्ञानिकों को। तो उस हिसाब से ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी, वो भी आज से 40 साल पहले। इंदिरा गांधी को तो फूट-फूट के रोने लगना चाहिए था, लेकिन वो तब रोती जब वो अपनी मोदी जी जितनी संवेदनशील होती। उनको लौह महिला यूँ नहीं कहा जाता, वो रोती-वोती नहीं थी। बस अपने काम से काम रखती थी और बोलती भी बहुत कम थी। अपने मोदी जी के तरीके से नहीं कि बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि जब वो चंद्रयान भेजने के बाद अपने मोदी जी बोलने आए, तो बहुत से लाखों लोग जो थे वो टीवी छोड़ के भाग गए। तो ख़ैर तो मैंने पहले भी कहा कि अपने इस तरीके के मान-अपमान से अपने प्रधान सेवक अब ऊपर जा चुके हैं। उनको केवल बोलना है, वो बोलते हैं, ये नहीं सोचते कि लोग उनको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। बहरहाल प्रधान सेवक है, जो चाहे बोले, चाहे जितनी देर बोले, चाहे जहाँ से बोलें, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये कहने में मुझे अब ये कह के मैं बात ख़त्म करूँगा कि अपने मोदी जी की बहुत जय-जयकार हो। बहुत संवेदनशील, बहुत ज्ञानी हैं और उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये निश्चित ये अब जो इसरो में जाकर के वो रोए, इससे ये कन्फर्म हो चुका है कि उनके ज्ञान के अगाध भंडार में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी छुपा हुआ है, जिसका प्रयोग वो गाए बगाए करते रहते हैं। ईश्वर उनको लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनाए रखे 2047 तक, ताकि उनके रोने के और भी जो रोमांचक अवसर हैं उनको हम लोग देख सके। और तो खैर चलो, वो एक तरीके से वो उम्रदराज आदमी हो गया, मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए ताकि वो 2047 तक प्रधानमंत्री रहे। मेरा क्या है, मैं तो क्षुद्र सा आदमी हूँ, रहूँ न रहूँ, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि मेरी उम्र अपने प्रधान सेवक को लग जाए ताकि वो देश का उत्थान लंबे समय तक करते रहें, और जब तक देश का पूरा कल्याण उत्थान न कर ले तब तक उनको प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। ऐसी इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आप लोगों से एक मेरा निवेदन है, अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे उससे ये भी मतलब मिलेगा कि मुझे और क्या बोलना चाहिए। बहरहाल, मोदी जी की बारंबार जय जयकार हो, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे ताकि उनके अगाध ज्ञान का भंडार हम लोग मिलता रह सके, और उनकी संवेदनशीलता का नमूना भी हमको मिलता रहे। बहुत भले आदमी हैं, बड़े संवेदनशील हैं, बहुत ही भोले आदमी हैं। मणिपुर की हिंसा पे उनका रोना नहीं फूटता है, लेकिन इसरो में फूट जाता है। अब क्या किया जाए, उतने संवेदनशील हैं ही वो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा।